हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहली वाली वीडियोस में जैसे कि हमने अपना चैप्टर 2 क्लास 9 एनसीईआरटी का स्टार्ट किया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस वीडियो में हम अपना बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, प्योर की डेफिनेशन क्या होती है, मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर के टाइप्स जाने थे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सस्पेंशन पढ़ा था। कॉलोइडल सॉल्यूशन से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन में हमने देखा था कि सॉल्यूशन हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फिर बाद में हमने पढ़ा था सस्पेंशन, सस्पेंशन में हमने देखा था कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उसके पार्टिकल सॉल्यूशन से थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन का देखिए क्या होता है। इन कॉलोइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स होते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन के, वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसलिए ये कॉलोइडल सॉल्यूशन अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी वजह से ये कॉलोइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल में आता है हमारे पास मिल्क। मिल्क इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ Milk is an example of colloidal solution. Blood, जेल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन के। तो कोलोइडल सॉल्यूशन देखने के बाद अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अब बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो आती है कोलोइडल सॉल्यूशन की, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। जो इसके साइज़ के पार्टिकल का साइज़ होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज़ होता है, वो हमारा सस्पेंशन से छोटा होता है लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज़। हम इसे अपने आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये होमोजीनियस की तरह, मिक्सचर की तरह हमें लगते हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए हम इनके पार्टिकल्स को आंखों से नहीं देख पाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, पार्टिकल स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़े सस्पेंशन से छोटे होते हैं, सॉल्यूशन से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इसी वजह से ये इतने बड़े नहीं होते हैं कि जो हम इसे आंखों से देख पाएँ, लेकिन इतने बड़े होते हैं जिससे हम ये स्कैटर्ड कर दें अ बीम ऑफ लाइट को, एक लाइट की बीम को ये स्कैटर्ड कर देते हैं। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल। अगली प्रॉपर्टी है, जो पाथ है बीम का, लाइट का पाथ है, वो हमें नज़र आता है इस सॉल्यूशन के अंदर। ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट को हमेशा शो करते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। पार्टिकल कैन नॉट सी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, कि हम जो इसके पार्टिकल्स हैं उन्हें फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते। ये फिल्ट्रेशन, स्कैटर्ड, बीम ऑफ लाइट, पाथ, ये सब मैंने अपनी इससे पहली वाली वीडियोस में बताया था कि पाथ क्या होता है, बीम ऑफ लाइट कैसे स्कैटर्ड होती है, और हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सब मैंने अपनी इससे पहली वाली वीडियोस में बता रखा है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, तो इससे ये चैप्टर आपको और ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट, क्योंकि टिंडल इफेक्ट जब भी आया मैंने आपसे कहा कि हम इसे आगे पढ़ेंगे, तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देखिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू विच वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जब भी हम एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी चीज़ समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसलिए मेरा मोड क्या होता है पढ़ाने का, कि मैं एग्जाम्पल दे दे करके पढ़ाऊँ, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारी चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखिए, जब भी आपने एक डार्क रूम देखा होगा, जिस कमरे में अंधेरा हो, और उस अंधेरे वाले रूम में अगर एक विंडो हो या वेंटिलेशन हो, जहाँ से रोशनी, सन की रोशनी थोड़ी सी आ रही हो, तो क्या होता है, आप ये देखते हैं इस विंडो से जब सन की रोशनी आती है तो आप एक रे सा देखते हैं, एक किरणें सी दिखाई देती हैं, रे, और वो फिर फ्लोर पर दिखाई देती हैं, हमें फ्लोर पर दिखती हैं, धूप की रोशनी फ्लोर पर दिखती है। तो ये जो हमारी रे दिखाई दे रही है, ये जो पाथ हमारा दिखाई दे रहा है,
ये इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि जो इस कमरे के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, जो धूप की रेज़ आ रही होती हैं, जो धूप की रेज़ हमारी अंदर कमरे में आ रही होती हैं, उसे स्कैटर्ड कर देते हैं, उसे क्या कर देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। तो इस वजह से ये हमें रे जो दिखाई देती है, ये हमें रे दिखाई देती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो इस बीम, लाइट की बीम को स्कैटर्ड फैला देते हैं और वही फैली हुई रोशनी हमें दिखाई देती है, उसे ही हम पाथ बोलते हैं और वही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। देखिए अब हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब ये जानने के बाद मिक्सचर भी हमने जान लिया। अब इसे पढ़ने के बाद अब हम जानेंगे दो मिक्सचर में से कंपोनेंट को अलग कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मान लीजिए एक मिक्सचर है, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। आप अब इसे क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। आप चाहते हैं कि मैं सॉल्यूट अलग कर लूँ, सॉल्वेंट अलग कर लूँ, मतलब शुगर को अलग कर लूँ या सॉल्ट को अलग निकाल लूँ और वाटर को अलग कर दूँ। तो आप ये काम कैसे करेंगे, मतलब मिक्सचर के अंदर से कंपोनेंट को अलग करना हम अब पढ़ेंगे कि मिक्सचर में से कंपोनेंट को हम कैसे अलग निकाल सकते हैं, तो सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आता है इसके अंदर इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का भाप बन करके उड़ जाना बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर आए हुए, इसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। वीडियो 1 में मैंने एनसीईआरटी चैप्टर 1 में इवेपोरेशन बहुत अच्छे से समझाया था। आप वहाँ पर मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखा करिए, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस चैप्टर से लिंक होते हैं, और अगर हम सब वीडियो लाइन से देखते हुए चलेंगे तो क्या होगा, हमारे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। अब देखते हैं ये इस मेथड से हम कंपोनेंट को, इवेपोरेशन के मेथड से हम कंपोनेंट को अलग कैसे कर सकते हैं। देखिए इवेपोरेशन, इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन इवेपोरेट। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम इवेपोरेशन के थ्रू एक कंपोनेंट को, दो कंपोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं, जिसमें हमारा कंपोनेंट, जो एक कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाता है और दूसरा हमारे पास रह जाता है, और यही क्या होता है, फिर हमारा मिक्सचर से दो कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल के से हम समझेंगे इसे, जैसे कि है हमारा एप्लीकेशन की। अब हम एप्लीकेशन देखें इसकी, हम अब इंक में से हम डाई को कैसे अलग कर सकते हैं। इंक देखिए एक मिक्सचर होती है जिसके अंदर वाटर होता है, और वाटर के साथ साथ क्या होती है, डाई होती है। इस इंक वाले मिक्सचर में से हमें वाटर अलग करना है और डाई अलग करनी है, तो हम ये किस प्रोसेस की हेल्प से अलग कर सकते हैं, हम इसे हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। अब समझते हैं हम कैसे करेंगे ये। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम, आप इसे डायग्राम से समझिए। देखिए ये एक स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड है, और स्टैंड के नीचे ये बर्नर हमने लगा रखा है। ये हमने बीकर ले रखा है, बीकर में हमारा वाटर है, वाटर के ऊपर ये डिश है, चाइना डिश है हमारी, और चाइना डिश के ऊपर ये हमारी डाई रखी है। चाइना डिश के ऊपर हमारी ये क्या रखी है, हमने इंक रख दी है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये बर्नर हमारा ऑन है, जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा तो क्या होगा, ये भाप बन के उड़ने लगेगा, और ये इससे क्या होगा, ये प्लेट हमारी गर्म होने लगेगी। जब ये हमारी प्लेट गर्म होने लगेगी और इसके ऊपर जो फिर हमने जो इंक डाल रखी है, वो इंक भी क्या होगी, गर्म होने लगेगी। और इंक गर्म होने से क्या होगा, जो इंक है, इंक क्या होगी, जो इंक के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होने लगेगा। इंक के अंदर वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा टेम्परेचर, वाटर धीरे धीरे करके पूरा गायब हो जाएगा, पूरा भाप बन करके उड़ जाएगा, और इसके अंदर जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेंगे, डाई के पार्टिकल्स। हमारे पास क्या रह जाएगी, डाई रह जाएगी। तो देखिए ये इवेपोरेशन में क्या हुआ, एक ये मिक्सचर था इंक हमारा, डाई का और वाटर का, वाटर हमारा इवेपोरेट हो गया और डाई हमारी बच गई, डिपॉजिट हो गई हमारी इस प्लेट पर, और यही हमारा क्या हुआ, हमारे ने दो कंपोनेंट को मिक्सचर के सेपरेट कर लिया, किसकी मदद से, इवेपोरेशन। तो हम इवेपोरेशन को ऐसे यूज़ करते हैं कि नहीं, दो कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए मिक्सचर के लिए। सेकेंड हम मेथड क्या यूज़ करते हैं, दो कंपोनेंट मिक्सचर के अलग अलग करने के लिए, वो हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है। In this process, mixture is rotated very fast. Then the denser particle are settled down and lighter particle stay at top. देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो मिक्सचर होता है उसे हम बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं, बहुत तेज़ी से घुमाते हैं।
उससे क्या होता है, जो हमारे मिक्सचर के अंदर डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। इसे भी हम फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, देखिए एप्लीकेशन हमारी यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये प्रोसेस, इसी में हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सबसे पहला यूज़ क्या होता है, यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ये हमारा कहाँ यूज़ होता है प्रोसेस, लेबोरेटरीज में, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के दौरान। ब्लड टेस्ट के अंदर जो हमारे कंपोनेंट हैं हमें अगर अलग अलग करने हैं, जैसे ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ब्लड के अंदर हमारे होती हैं, तो इन्हें अगर हमें सेपरेट करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ऐसे क्या होता है, हम किसी भी पेशेंट का ब्लड टेस्ट ट्यूब में हम भर के रख देते हैं। ये एक मशीन होती है जो बहुत तेज़ी से उस ब्लड टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लड है उसे रोटेट करती है। अब जब ये ऐसे करके रोटेट करती है मशीन, ये बहुत तेज़ी से घूमता है। अब घूमने से क्या होगा, जो ब्लड के अंदर पार्टिकल्स होंगे डेंसर वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, टेस्ट ट्यूब में नीचे हो जाएंगे और जो लाइटर हैं वो ऊपर आने लगेंगे। इसी से क्या होगा, हमारे दो कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा एप्लीकेशन इसकी क्या है, यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। ये तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जब भी घर में आपने देखा होगा कि बटर को निकाला जाता है मिल्क में से। मिल्क क्या है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर मिल्क के अंदर हर चीज़ होती है। मिल्क के अंदर फैट होता है, प्रोटीन होता है, बटर होता है, बहुत सारी चीज़ें मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हमें मिल्क में से बटर अलग करना है तो हम क्या काम करते हैं, मिल्क को बहुत तेज़ रोटेट करते हैं। देखा होगा आपने, आपके घर में भी जब मम्मी बटर निकालती होंगी तो वो मिक्सर में बहुत तेज़ी से घुमाती होंगी क्रीम को बहुत तेज़ी से, जो मलाई होती है मिल्क की उसे बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। अब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस करने से जो हमारे मिल्क के अंदर डेंसर पार्टिकल होते हैं वो हमारे नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। तो हमारा जो इसी प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, हमारा मिल्क से हमें बटर मिल जाता है। थर्ड है हमारा, ये प्रोसेस यूज़ होता है वॉशिंग मशीन के अंदर। वॉशिंग मशीन के अंदर हम कपड़े सुखाने के लिए जब भी अपने कपड़े डालते हैं तो मशीन क्या काम करती है, उन गीले कपड़ों को बहुत तेज घुमाती है। घुमाने से क्या होता है, जो हमारे डेंसर पार्टिकल होते हैं, जो पानी के पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाते हैं, पानी हमारा अलग हो जाता है और सूखे कपड़े हमें इसी प्रोसेस से मिल जाते हैं। वॉशिंग मशीन के एग्जाम्पल से भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये हमारा सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस था, जिसके अंदर हम मिक्सचर को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। घुमाने से क्या काम होता है, डेंसर पार्टिकल अलग हो जाते हैं, लाइटर पार्टिकल अलग हो जाते हैं और इसी को हम सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस था। अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड प्रोसेस, जिसमें हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। सेपरेटिंग फनल से हम क्या करते हैं, देखिए, बाय दिस प्रोसेस टू इनविजिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। हम सेपरेटिंग फनल से उन दो ऐसे कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग कर सकते हैं जो इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल लिक्विड होते हैं। इनविजिबल मतलब होता है हमारा जो आपस में ना घुलें, जो आपस में नहीं घुलें, उसे हम क्या कहते हैं, इनविजिबल लिक्विड। जैसे कि सेपरेटिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, तेल को पानी में से अलग करना हम किसकी मदद से कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। आप पानी लीजिए, पानी के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए तो आप क्या देखेंगे, तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो ये कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये दो लिक्विड हमारे इनविजिबल लिक्विड हैं। इस वजह से इनविजिबल लिक्विड होने के कारण हम इसे सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन की मदद से आयरन को हम निकाल लेते हैं उसके ओर में से। देखिए, मिनरल के ओर होते हैं, हम जो मिनरल निकालते हैं जैसे कि आयरन है, जिंक है, बहुत सारे मिनरल हम निकालते हैं अर्थ के सरफेस में से। तो जब हम उसे निकालते हैं वो ओर की फॉर्म में निकलता है। तो आयरन ओर जब हम निकलता है तो हम इसे मेल्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अदर पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। कई सारी मिट्टी भी प्रेजेंट लगी हुई होती है, मिट्टी भी होती है उस ओर में। तो हम क्या करते हैं, इस ओर को बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। हीट से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है आयरन का ओर। और हम क्या करते हैं फिर सेपरेटिंग फनल से, क्योंकि मिट्टी और आयरन अलग अलग हो जाती हैं और हम सेपरेटिंग फनल से इसे इजीली आयरन हम निकाल लेते हैं। समझते हैं कि होता ये प्रोसेस कैसे है। देखिए, हमारे पास ये एक फ़नल है, ठीक है, फ़नल ले ली हमने। फ़नल में क्या काम किया,
हमने इसके अंदर फिल कर दिया वाटर एंड ऑयल। वाटर एंड ऑयल जो कि दो इनविजिबल लिक्विड है, किया इस फनल के अंदर डाल दिया। जब हमने इसे फनल के अंदर डाला तो हमारा, हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, जैसे ही हमने फनल के अंदर डाला तो हमारा जो ऑयल है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया, ऊपर की लेयर में आ गया, और हमारा जो वाटर है, वाटर हमारा नीचे की तरफ आ गया। ये दोनों क्या हुए, अलग अलग हो गए। पहले ये मिक्स थे, सेपरेटिंग फनल में मिक्स का मतलब है कि ये एक थे, अब हमें क्या करना है, इन्हें अलग अलग करना है। सेपरेटिंग फनल में इन्हें डाला, सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद क्या किया, ये एक टैप दे रखी है, ये एक हमने टैप टंकी लगा रखी है। इससे क्या होगा, आप क्योंकि नीचे जो है ये हमारा वाटर है, ऊपर हमारा ऑयल है, आप टैप जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा लिक्विड बाहर आएगा, वो हमारा वाटर बाहर आएगा। उसे वाटर को आपने एक कंटेनर में अलग कर लिया, ठीक है, हमारा ये वाटर आ गया। अब फिर टंकी को आपने बंद कर दिया, हमारा जो ये बच गया, ये हमारा क्या रह गया, हमारा ऑयल रह गया। इसे आप अलग कर सकते हैं। तो हमारा इस प्रोसेस से, सेपरेटिंग फनल से हमने पानी और ऑयल को अलग अलग कर लिया, पानी और ऑयल को अलग अलग कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ प्रोसेस होता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने चैप्टर 1 में हमने अच्छे से समझा था कि सब्लिमेशन क्या होता है। फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ सब्लिमेशन क्या होता है। देखिए, जब कोई भी सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, बिना अपने लिक्विड स्टेट पर आए, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि कैम्फर, हमारा जो कपूर होता है वो क्या होता है, आप जैसे ही इसे ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं कपूर को, क्या होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आता है, और एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, वो सब्लाइम हो जाता है। सब्लाइम में होता है सब्लिमेशन के, वो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो कपूर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो आप नॉर्मल भी देखा होगा अपने कपूर को उड़ते हुए। तो इन दिस प्रोसेस, तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। हम इस प्रोसेस से दो ऐसे मिक्सचर के दो ऐसे कंपाउंड को अलग करते हैं, जो एक सब्लिमेबल नेचर का होता है और एक नॉन सब्लिमेबल नेचर का होता है। मतलब कि ऐसे दो कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं मिक्सचर के, जो एक तो सब्लिमेशन हो जाए जिसका, और एक का सब्लिमेशन ना हो। एग्जाम्पल में, जैसे कि हमें अगर मिक्सचर अलग करने हैं जिसके अंदर कपूर हो, नेप्थलीन हो, अमोनियम क्लोराइड हो, तो ये सब कैसे हैं, ये सब्लाइम हो जाते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाता है इनका, इसी वजह से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लें, जैसे अगर आपसे धोखे से सॉल्ट प्लस कपूर, सॉल्ट के साथ कैम्फर मिल गया, और अब आप इसे अलग करना चाहते हैं, सॉल्ट और कैम्फर को अलग करना चाहते हैं, तो देखिए सॉल्ट हमारा क्या है, जो जिसका सब्लिमेशन नहीं होगा, और कैम्फर हमारा क्या होगा, जो सब्लाइम हो जाएगा। तो हम इन दो कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। अब ये सब्लिमेशन कैसे काम करता है, इसे हम समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक फनल है, फनल हमने किसके ऊपर रखी है, एक स्टैंड के ऊपर रखी है, नीचे हमारा बर्नर हमने लगा रखा है, और ये एक चाइना डिश ले रखी है, और चाइना डिश के ऊपर हमने ये फनल को रख दिया है। फनल के अंदर हमने अपना मिक्सचर रख दिया है, जिसके अंदर हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के पार्टिकल हैं, और क्या है, हमारा कपूर के पार्टिकल हैं। दोनों मिक्स फॉर्म में, मिक्सचर हैं, दोनों मिक्स हैं आपस में। अब हमें कपूर अलग करना है और सॉल्ट अलग करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे, जब हमने बर्नर लगा रखा है, बर्नर से क्या होगा, हीट जैसी हमारी हीट होगा, ये मिक्सचर हमारा हीट होना चालू होगा। हीट होने से क्या होगा, हमारा कैम्फर जो है, जो हमारा कपूर है, वो सब्लाइम हो जाएगा, और सब्लाइम होने से क्या होगा, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये गैस कन्वर्ट होकर के ऊपर जाएगी, तो ऊपर हमने क्या काम कर रखा है, ये कॉटन लगा रखी है, इस फनल के ऊपर कॉटन लगा रखी है। कॉटन से इसका जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो हमने बंद कर रखा है। अब इससे क्या होगा, गैस ये बाहर नहीं जा पाएगी, और ये वापस नीचे की तरफ जाने लगेगी। अब देखिए, फनल के आसपास का जो सराउंडिंग है वो कूल है, टेम्परेचर क्या है, ठंडा है। टेम्परेचर ठंडे होने के कारण जैसी जो एयर, जो हमारी गैस है, वो क्या होगी, साइड में डिपॉजिट होना चालू हो जाएगी। तो जो हमारा कैम्फर गैस बन करके उड़ा था, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो फनल के आसपास है ना, टेम्परेचर वो ठंडा है, थोड़ा नीचे टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है, तो वो गैस बन करके उड़ रहा है, क्योंकि हमने मुंह बंद कर रखा है इसका फनल का। तो जो गैस है वो अंदर ही ट्रैप है, और ट्रैप होने के कारण पार्टिकल डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे, ये डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, कपूर मिल जाएगा। और सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट का सब्लिमेशन नहीं होता है, सब्लाइम नहीं होती है, तो सॉल्ट हमारी नीचे ही रहेगी, तो सॉल्ट अलग हो जाएगी, और कैम्फर हमारा यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, जिसे हम अलग निकाल लेंगे। तो हमारा सॉल्ट किससे अलग हो जाएगी, कैम्फर से अलग हो जाएगी, किस प्रोसेस से, सब्लिमेशन प्रोसेस से।
तो स्टूडेंट इससे आगे का चैप्टर हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको ये लेक्चर अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई आपको की क्वेरी हो, अगर कोई आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।